सो इन सब चीज़ों को देखते हुए कि इंडिया के उस मैच को देखें, पाकिस्तान की कारकर्दगी से उसको जोड़ें, और चूंकि मवाजना होता है, लोग बात करते हैं, तो जो आपका सवाल है कि देखें उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन तीनों मैचेस में विराट कोहली, रोहित शर्मा ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने या टोटल ऑन बोर्ड रखा, उनके बॉलर्स ने उसका दिफा किया, या वो चेज की तरफ जा रहे थे उन्होंने चेज किया। पाकिस्तान ने, हाँ दोनों सूरतों में, पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया 120 नहीं किया, और पाकिस्तान जब यूएसए के खिलाफ था तो पाकिस्तान अपने जो टोटल ऑन बोर्ड था उसका दिफा नहीं कर पाया। यही हुआ है ना, बिल्कुल यही हुआ पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अगर आप देखते हैं तो वो तो हम ना बॉलिंग करते हुए जीत पाए, ना बैटिंग करते हुए जीत पाए, और फिर आप मुवाजना करें इस चीज़ों को जो अच्छी लगती है उसको देखकर आप साथ जोड़ लें, तो वो एक तरीके से क्रिकेट के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो विराट और रोहित की अदम मौजूदगी में, अदम मौजूदगी से मुराद परफॉर्मेंस की अदम मौजूदगी में, वैसे तो वो टीम के साथ हैं, उनके रन्स ना करने के बावजूद भी अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ भी जीता है, बाकी तो दो टीमों को आप एक तरफ रख दें, लेकिन इन कंडीशंस में वो भी मैटर करती हैं कि जब आप मतलब 18, अगर यही मैच हो रहा होता है इंडिया में ना किसी जगह के ऊपर, किसी थोड़ी बेहतर बैटिंग पिच के ऊपर, तो कोई पता नहीं था कि वो 8 ओवर में मैच खत्म कर देते। बिल्कुल सही बात, 7 ओवर में मैच खत्म कर देते पिच की वजह से। लेकिन सूर्या कुमार यादव ने जिस तरीके से शॉट्स खेले हैं, लक भी उनकी फेवर के ऊपर है, लक साइड के ऊपर है। देखें एक अहम मौका में पाकिस्तान कैच भी ड्रॉप हुआ, धर्मशाला में मैच हो रहा था, क्या खूबसूरत मंजर, कितना शानदार मंजर। ऋषभ पंत जो है, ऋषभ पंत का कैच ड्रॉप हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। कल सूर्या कुमार यादव का एक बड़े अहम मौके पर कैच ड्रॉप हुआ, उन्होंने फायदा उठाया, रन ऑन बोर्ड किए, 50 रन स्कोर किए। फिर जब शॉट्स बड़े की जरूरत थी तो स्कोरिंग जोन जो हैं आपको डिफरेंट नजर आए हैं, इधर भी गया, उधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, पीछे भी गया। तो जब बॉलर को ये पता होता है ना कि इसके स्कोरिंग जोन लिमिटेड नहीं है जी, ठीक है, तो फिर उसकी ऑप्शंस कम होती हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट यही एक खेल है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं मैं उनको कैसे काउंटर करता हूं, आपकी ऑप्शंस को मैं कैसे कम करता हूं। अगर मैं आपकी ऑप्शंस को कम करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे आपके ऊपर बर्तरी है और मेरी जीत के इम्कानात ज़्यादा होंगे। तो आपकी ऑप्शंस जो हैं जब आप महदूद हो जाती हैं तो फिर आपके पास जीत के मौके उतने कम होते हैं। कल भी एक मौके पर इंडिया के पास रन ज़्यादा थे, बॉल्स कम थे, लेकिन जब मैच ख़त्म हुआ तो बॉल्स बाकी पड़े हुए थे, उन्होंने शॉट्स निकाले उस मौके के ऊपर और मैच अपने लिए जीत लिया। पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर पाया ना, सबसे बड़ी बात जुर्रत की है। हाँ कि है ना, जुर्रत के साथ देखें आपकी स्किल्स हैं, स्किल्स हैं, आपने उनमें महारत हासिल की है, सलाहियत में आपने महारत हासिल की है, उसके लिए आपने मेहनत की है। अगर आप किसी जगह पर गलत थे, आपने उस गलती को तस्लीम किया, उसको खामी को खूबी में बदला है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है 119 था पाकिस्तान के पास ना टोटल ऑन बोर्ड अगेंस्ट इंडिया, 120 करना था, आप 120 ना कर पाएँ और उसके बाद आप फिर, और दूसरी बात ये है कि अगर वो हार गए हैं, अगर इंडिया हार जाता है तो क्या हमने इस पे खुश होना कि चलो हम भी हारे तो वो भी हार गए हैं? बिल्कुल भाई हम अगर देखें, अब अगर हम किसी एक मुल्क से बमुश्किल जीते हैं तो हम ये, हमारे लिए क्या ये पैमाना है कि वो भी बमुश्किल जीते हैं? भाईजान आपने अपनी क्रिकेट का जवाब दे होना है लोगों को, उन्होंने अपनी क्रिकेट का जवाब दे होना है। न्यूजीलैंड भी तो आ रहा है ना वेस्ट इंडीज से। कंडीशंस जो हैं वो किस हद तक आपको मुश्किलात का शिकार करती हैं उसका एक पैमाना वो पे है। इवन वेस्ट इंडीज के लिए भी मुसीबत थी, अपनी कंडीशंस में खेल रहे थे। रदरफोर्ड की बारी ना होती तो क्या पता कि वेस्ट इंडीज के लिए भी ये मैच जितना मुश्किल हो जाता। सो जो डेवलपमेंट है, जो प्रोसेस है, जो अप्रोच है, जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी प्रैक्टिस है, जिस तरीके से आपके वर्क एथिक्स हैं, ये जब तक आपकी सारी चीज़ें एक जगह पर नहीं होती हैं आप उसको टॉप लेवल पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आपको करने के लिए ये सारे छोटे छोटे जो डॉट्स हैं इनको जोड़ना पड़ता है, फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप यहाँ से अगर खुला नहीं होगा ना, आपका ऊपर वाला हिस्सा नहीं खुला होगा, आप लोगों को सुनेंगे नहीं, आप तस्लीम नहीं करेंगे, आप गलती को मानेंगे नहीं, आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। मतलब यही क्रिकेटर जब क्लब क्रिकेट से शुरू होते हैं तो अगर ये इतने एवरेज क्रिकेटर हों तो ये रुक जाए ना, वहाँ पे डेवलपमेंट वहाँ पे कर रहे होते हैं तो अपने क्लब क्रिकेटर से बेहतर होते हुए अपने क्लब में से इनकी डिस्ट्रिक्ट में नाम जाता है, डिस्ट्रिक्ट से ये ऊपर अपनी
रीजन में आते हैं तो इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो जाते हैं ना। अगर कह लें नहीं मैं ठीक हूँ तो बस मैं फिर वहीं पे रुक जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट से वहाँ गए, फर्स्ट क्लास में आए, अंडर 19 में आए, पाकिस्तान की ए में आए, PSL में गए, उधर गए, पाकिस्तान की टीम में आ गए, तो आपकी जो कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस है वो चल रही होती है, तो आप ऊपर जा रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात। यही इंटरनेशनल लेवल पर अगर आकर रुक जाएगी तो आप फिर वही हाल होगा जो हो रहा है। सूर्या कुमार यादव, शिवम दुबे, मुश्किल विकेट, 3 विकेटें गिर गई, रोहित शर्मा के रन ना करने का प्रेशर, विराट कोहली के रन ना करने का दबाव, फिर आपको लोग वहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं, तो क्या आपके सामने एक तो होता है ना कि यार हम भी USA के खिलाफ हार ही ना जाएं। हाँ। ठीक है, आपको कहीं वो चीज़ नज़र नहीं आती है। और USA के को भी दाद देना पड़ेगा कि जिस अंदाज में उनके क्रिकेटर्स ने इस वर्ल्ड कप को लिया है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस हैं उनके लिए, ठीक है, उनका अपना होम ग्राउंड है, लेकिन एक एसोसिएट कंट्री जो एज होस्ट पार्टिसिपेट कर रही है, क्वालिफाई भी हो सकता है ना कर पाए ना, लेकिन और बड़ी टीम्स के खिलाफ, ये पाकिस्तान और इंडिया कुछ छोटी टीम्स नहीं है। मतलब हार्दिक पांड्या है, मोहम्मद सिराज है, अर्शदीप सिंह है, जैसे कल उन्होंने बॉलिंग की है। हाँ। उसके साथ आपके पास जसप्रीत बुमराह हैं, 4 टॉप क्लास बॉलर्स हैं। चलें आप अर्शदीप को थोड़ा सा कह देंगे अभी नए हैं, उतने ज़्यादा उनको महारत ना होगी, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, लेकिन सिराज, पांड्या और बुमराह के बारे में तो कोई नहीं कह सकता ना कि ये हल्के होंगे। ये सारे के सारे टॉप क्लास बॉलर हैं। 6-7 आउट कर दिए थे एशिया कप के फाइनल में। सिराज ने 50 श्रीलंका की टीम घर भेज दी थी। जसप्रीत बुमराह ने मेरा ख्याल 4 ओवर्स में 14 रन दिए थे और पाकिस्तान के 3 टॉप बैटर्स आउट किए थे इसी वर्ल्ड कप में, इसी कंडीशंस में, तो उनके खिलाफ रन कर रहे हैं वो। सो एक तो अमेरिका के लिए बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा ये एक खुश आइंद है कि उनकी क्रिकेट बड़ी अच्छी गई है। फिर जो कल मैच हुआ है उनको मसला नहीं था, किसी भी किस्म का हदफ नहीं था। अगर हदफ होता ना उनके सामने कि हमने 12 ओवर्स में करना है, फिर आपको इंटायरली डिफरेंट क्रिकेट खेलते हुए नजर आते। वो अगले मैच का ना सोचते, वो हमने यहीं पे ये टारगेट हासिल करना है। शिवम दुबे का भी इंटेंट और होता, और जो सूर्या कुमार यादव था उसका भी आपको डिफरेंट नजर आते हैं। वो टाइम होगा, ठीक है, आराम से फिर जीता उन्होंने। कंट्रोल 7 विकेटों से विक्ट्री है ना। हाँ। अप्रोच का फर्क होता है। पाकिस्तान ने भी अच्छी विकेटों से जीता, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास 13.5 ओवर्स का जो एक टारगेट था कि ये है रन रेट को बेहतर करने के लिए, वो पाकिस्तान ने खुद किया नहीं किया। पाकिस्तान ये इसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे आप पाकिस्तान सुपर 8 में चला जाए, पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले, पाकिस्तान फाइनल खेल जाए, इससे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ होगी। लेकिन देखिए जब आपकी इमेज जो है ना वो क्वेश्चन हो जाती है ना, लोग आपके बारे में, लोगों की सोच तब्दील हो जाए और यार ये हल्की टीमों से खेलेंगे, जीतेंगे, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न उस बात का होना चाहिए कि यार आपके बारे में लोगों ने हल्का तो नहीं लेना शुरू कर दिया। जब आपको हल्का लेना शुरू कर दिया फिर आप ऐसे ही होंगे, फिर आपके साथ मुश्किलात होती हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि पाकिस्तानी क्रिकेट का इस वक्त ये हाल है कि आंखों से महरूम और दूसरों के कंधों पे हाथ रख के बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो नहीं सकता है। मतलब यू हैव टू परफॉर्म फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अभी ये टूर्नामेंट जो है, अभी 16 को पाकिस्तान का मैच है और उसके बाद में फाइनल हो जाएगा सुपर 8 में पाकिस्तान आता है या नहीं आता। लेकिन अगर आ भी जाता है तो क्या फ़ायदा, आपने बड़े मैचेस, जो आपका एक बड़ा मैच था